हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 स्टडी करेंगे। तो इसके लिए कुछ आपको जो प्रीवियस वीडियो मैंने बता दिया था उसका मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो उसमें मैंने क्या बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, इफ यूर ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस यूर एनी एंगल ए बी सी, ओके। तो यहां जब आप एंगल ए के लिए साइन ए लिखते हो तो मैंने आपको एक दूसरा फॉर्मूला बता रखा है, अपोजिट साइन। अपोजिट यानी साइन की अपोजिट साइड कौन सी, ये बीसी। तो बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस कर्ड हिंदी में कहते हैं, अपॉन एसी। तो ये फॉर्मूला मैं पीछे बता भी चुका हूं, वहां से देख लीजिए। cos a इक्वल टू क्या लिखते हो, एडजेसेंट साइड में, मतलब ये संलग्न हो जाए हिंदी में, ab अपॉन ac, ओके। tan थीटा इक्वल टू लिखते हो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, इट मींस bc यानी tan a, bc अपॉन ab, ओके। sin a का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec a, यानी जो cosec a लिखते हो आप 1 अपॉन sin a लिखते हो। तो बस जस्ट इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ac अपॉन bc। cos a तो ये है cosec a, ओके। sec a इक्वल टू 1 अपॉन cos a, और cot a जो आप लिखते हो वो क्या लिखते हो, 1 अपॉन tan a। ये मैंने क्यों बताया, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो इसी से कुछ आइडेंटिटीज निकल के आती, उसको भी वहां डिस्कस किया। तो वो 3 आइडेंटिटीज है, कौन कौन सी। पहली है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। यदि कभी भी sin और cos का स्क्वायर किया जाए और वो दोनों एंगल सेम, तो ये हमेशा क्या आएगा, 1। इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो वहां से आप देख लीजिए। सेकंड क्या होता है, कहता है ये मैंने लिख दिया sec स्क्वायर a, तो लिखते हो 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसका भी प्रूफमेंट मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। और ये है cosec स्क्वायर a देन 1 प्लस cot स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटीज हैं, ओके। इस आइडेंटिटी से 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर a इक्वल टू cos को उधर ले जाएंगे देन 1 माइनस cos स्क्वायर। और एक और इससे हम बना सकते हैं क्या, इफ राइट हियर cos स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर। ऐसे से इसके लिए भी बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan को अगर इस साइड में कर दें देन राइट हियर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल 1, ओके। एक और लिख सकते हैं क्या, समथिंग अगर हम इस 1 को इधर कर लें तो इसी से हम एक और बना सकते हैं, लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल हियर tan स्क्वायर। ऐसे इसके लिए भी बना लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर इक्वल 1। तो ये सारी चीज आइडेंटिटीज होती है। अब हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि sin a sec a and tan a in all ratios convert in cot a। यानी हमारे पास sin a को भी cot पे कन्वर्ट करना है, sec a को कन्वर्ट करना है, tan a को। तो अभी जो आइडेंटिटीज बताए उसी का यूज करें। तो आइए लिखते हैं sin a। तो पहले रफ में दिमाग में ये आप रिवाइज करो अपने खुद के दिमाग में, क्या कि मुझे cot a में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, cot a। तो cot a कैसे है, अभी मैंने आइडेंटिटी बताई कि cot स्क्वायर a इक्वल टू आप लिखते हो 1 प्लस cosec स्क्वायर a, ओके। अब cosec a कैसे बने, तो cosec a को मैंने आपको बताया कि cosec a जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का रेसिप्रोकल होता है। अब cosec a इक्वल टू 1 अपॉन sin a लिखो, या आप sin a इक्वल टू 1 अपॉन cosec a लिख सकते हो। तो बस यहां से कनेक्शन हो गया, cot a आना है मुझे, cosec sin से cosec बनेगा और cosec से cot आता है। तो यहां मैंने sin a इक्वल टू क्या लिखा, 1 अपॉन cosec a लिखा। भाई सारी आइडेंटिटीज पता होगी तभी आप कर पाओगे, क्योंकि मुझे cot तक पहुंचना है। तो sin का कनेक्शन cosec से है और cosec का कनेक्शन cot से। अब यहां cosec स्क्वायर होगा तभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो मैंने क्या किया, कोई जरूरी स्क्वायर करो, यहां से इसी फार्मूले से ध्यान से देखो, cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cosec स्क्वायर। 1 को इस साइड में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cot स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर। मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। यहां cosec a है 1 लिखो हमारा, तो cosec a रूट ले लो दोनों साइड पर। तो जैसे ही रूट लिखोगे तो यहां cosec a इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, रूट
ऑफ cot स्क्वायर a माइनस 1 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो बस cos a की जगह पे क्या लिख दो 1 अपन रूट ऑफ cot स्क्वायर a माइनस 1। अब सोच रहे एग्जाम में सर आ गया तो क्या डायरेक्ट लेते हैं, खैर एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन आपको ये आइडेंटिटीज लिखनी पड़ेगी। इसके साथ में क्या लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा यहाँ यही जो चीज अभी मैंने बताया यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्या कि वी नो दैट हियर, हम जानते हैं कि 1 प्लस ये cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर। तो यहां से cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर। इतना आप लिख दीजिए बगल में। तो देखो sin a को मैंने cot में कन्वर्ट कर दिया। अब बारी आई sec को cot में कन्वर्ट करना है। तो दिमाग आप लगाएंगे कैसा, क्या सोचेंगे? आइडेंटिटीज मैंने कहा आपको लर्न होनी चाहिए, आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। sec a तुम सोच रहे हैं sec से कनेक्शन किसका, tan का है। नो स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं, देखो sec a को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं sec a। अब sec a को आप tan जानते हैं तो यहां पहले फॉर्मूला लिख लो कि वी नो हियर, हम जानते हैं क्या sec स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। अब tan को तो cot में हम आसानी से बदल सकते हैं, क्यों? क्योंकि यू नो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो चलो पहले sec a निकाल लो। sec a इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर, देख सकते हो। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि इट मींस tan a इक्वल टू क्या होता है 1 बाय cot a। tan a इक्वल टू 1 बाय cot a। तो यहां cot की वैल्यू रखो। सो 1 प्लस tan स्क्वायर, tan a की वैल्यू क्या होती है cot a होती है एंड दिस, तो यहां आपने लिख दिया 1 अपॉन cot स्क्वायर a। एलसीएम लो तो यहां हो गया रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a अपॉन cot स्क्वायर a। cot स्क्वायर रूट करोगे तो क्या बाहर, लेकिन ये तो बाहर नहीं, फिर 2 टर्म्स है यहां, तो इसको ऐसे लिखो 1 प्लस cot स्क्वायर a अपॉन cot a। तो अब देखो sec a की जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, यहां से sec a की वैल्यू मैंने निकाल ली रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर a अपॉन cot a। और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आंसर मैच करोगे हो सकता है दूसरा, क्योंकि इसका और भी मेथड है, ऐसा नहीं एक ही मेथड है, और भी मेथड से इसको cot में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक और मेथड मैं बता रहा हूं, जैसे sec a लिखा था, एक तो मैंने ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, एक और मेथड देखो, जैसे sec a लिखा था इसको पहले मैंने cos में कन्वर्ट कर लिया 1 अपॉन cos a, क्योंकि sec इसका रेसिप्रोकल होता है, cos का होता है, ये cos मैंने कर लिया। अब क्या करूं, इसको क्या बनाना है cot में बनाना है, तो मैंने क्या किया cos a अपॉन sin a कर दूंगा तो cot a हो जाएगा। तो वही काम मैं क्या करूं, यहां फिर किससे डिवाइड करूं sin से, तो यहां भी तो sin से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर हो गया cos a, क्योंकि 1 अपॉन sin a क्या होता है cos a, और ये हो गया cot a। फिर cos a का फार्मूला लिखूं तो आएगा यही आपका, क्योंकि cos a इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर। तो sec a का चाहे इस मेथड से करो चाहे उस मेथड से करो, मेथड आपको नहीं देखना है, बस उसको मुझे cot में कन्वर्ट करना है। tan सबसे इजी, यू नो हियर tan इक्वल टू 1 अपॉन cot a। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको पता होगी तभी आप कर पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, वो क्या ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नाउ चेंज हियर sec a। तो चलिए लिखते हैं sec एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले मैंने लिखा sin, क्लियर, तो sin को sec में कन्वर्ट करना है, तो पहले दिमाग लगाओ कि sec a कब आएगा। अब sec a को हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, या sec a को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, और sin को भी cos में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, कैसे? आपको एक आइडेंटिटी मैंने बताई sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल 1, तो यहां से sin a की वैल्यू आप करोगे, तो मैं अब पहले sin को cos में कन्वर्ट कर रहा हूं, फिर cos से sec में कन्वर्ट कर रहा हूं। ओके, तो यहां देखो sin a की वैल्यू क्या लिखूंगा इस फार्मूले से, तो sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, तो ओनली sin a इक्वल टू क्या होगा रूट ले लो, स्क्वायर है तो रूट दोनों तरफ ऐसे लोगे, देन हियर 1 माइनस cos स्क्वायर, तो यहां ओनली sin a इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर है। तो इतना आपको लर्न करके रखना पड़ेगा कि जैसे यहां क्या स्क्वायर ऐसा, देखो स्क्वायर मैंने अपने मन से किया, क्योंकि हम इसको cos में कन्वर्ट करना चाहते हैं, cos
आइडेंटिटीज हम तभी फॉलो कर पाएंगे जब साइन स्क्वायर में होगा। तो स्क्वायर में लगा दिया, तो स्क्वायर लगाया, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करोगे, रूट लगाओगे। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू यहां क्या थी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, रख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। दूसरी चीज, अब हम जानते हैं, ये तो लिख दिया कि cos और sec में क्या कनेक्शन होता है, चाहे sec a इक्वल टू 1 अपॉन cos a लिखूं या cos a इक्वल टू 1 अपॉन sec a। तो यहां मैं दूसरी जो आइडेंटिटी लिखने जा रहा हूं, वी नो हियर cos a इक्वल टू 1 बाय sec a, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां लिख दो रूट ऑफ 1 माइनस cos a का मतलब क्या, 1 बाय sec a, तो 1 बाय sec स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लोगे तो sec स्क्वायर में माइनस 1 हो गया और नीचे क्या है, sec स्क्वायर a आएगा। भाई रूट है तो रूट ऊपर भी होगा, रूट नीचे भी होगा, कि मैंने अलग अलग कर दिया। sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a आएगा। तो sec स्क्वायर a का रूट तो निकाल सकते हो, इसका नहीं निकाल पाओगे, ये दो टर्म है। तो यहां लिखोगे रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन ओनली sec a। ये sin a को कन्वर्ट कर लिया आपने, cos को कन्वर्ट करो, cos को तो सबसे आसान है क्या, दूसरा cos a, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाय sec a हो गया। तीसरी चीज को कन्वर्ट करते हैं tan को। तो यू नो स्टूडेंट्स, अब tan a को चेंज करना आसान है, कैसे, आप जानते हो कि tan स्क्वायर इट मींस sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a ये होता है। तो अगर tan स्क्वायर a यहां लिखना चाहिए तो sec स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसको पहले स्क्वायर करो, तो मैंने क्या किया, पहले इसको स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर मैंने खुद किया है। तो अब क्या करो, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट में लगा दिया। इसी आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1। तो यहां मैंने ऐसे लिख दिया sec स्क्वायर a माइनस 1। तो देखो तीन चीजें होंगी, sin a हो गया, cos a हो गया, tan a हो गया। अब मैं बात करता हूं cot की, किसकी, cot की। तो देखो सिंपल है, cot से tan में तो कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या लिखोगे आप, 1 अपॉन tan, और tan को तो sec में आपने कन्वर्ट ही कर दिया यहां से, नहीं ये देखो tan को आपने sec में कन्वर्ट किया ना, ये तो बस वही वैल्यू उठा के रख दो, लिखोगे 1 अपॉन रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। देखो 1 2 3 4 हो गया, एक और बच रहा है, कौन सा, sec cos हो गया, cos एक बच रहा है। तो देखो cos मींस क्या, 1 अपॉन sin a, और sin a को यहां आपने चेंज किया, देखो sin a को sec में चेंज किया, तो बस ये देखो 1 अपॉन sin हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। भाई sin a इक्वल टू दिस, तो sin a पर 1 ही तो है, तो अगर इसको 1 अपॉन sin a लिख रहे हो तो इसको sec a अपॉन दिस लिखोगे, तो डायरेक्ट यहीं से यूज कर लो। तो यहां क्या लिखोगे, sec a अपॉन हियर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, तो देखो sin a को मैंने चेंज कर दिया, cos को भी चेंज कर दिया, tan को, cot को, cos को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इवैल्यूएट ऑफ दिस, दो पार्ट है इसमें, थर्ड में, और इसको इवैल्यूएट करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स कुछ रूल्स मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल। तो फिर से एक बार याद दिला देता हूं आपको कि क्या लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल। इट मींस जैसा लिखा हुआ sin थीटा, ओके, तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट एंगल मींस थीटा, तो थीटा का जैसे मैंने लिखा tan, तो tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 10 इट मींस 80 डिग्री होगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल यानी जब 90 होता है तो उसको आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, किसको किसमें चेंज किया जा सकता है ये भी समझना। यहां हम sin को कॉम्प्लीमेंट के लिए cos में चेंज करते हैं, cos को sin में चेंज करते हैं, tan को हम कॉम्प्लीमेंट के लिए cot में चेंज करते हैं, cot को tan में, sec को हम किस में चेंज करते हैं, cosec में, और cosec को sec में। इसका मतलब क्या हुआ पहले ये समझना। जैसे हमने लिखा कि sin थीटा, तो अगर इसको cos में चेंज करना है, क्योंकि मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट के लिए ये सब आपस में इंटरचेंज होते हैं, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, जैसे 10 था, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला आपने, 90 माइनस 10, तब आपने 80 बचा, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो जैसे कहीं sin 10 डिग्री लिखा हुआ है तो उसको हम डायरेक्ट cos 80 डिग्री लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट होने वाले हैं, समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कहीं लिखा हुआ tan 5 डिग्री,
तो tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, चेंज करने वाला cot, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 85 डिग्री। समझ में आ गया? तो वैसे sin थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तो sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। अगर इधर लिखा हुआ है cos थीटा, थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो उसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। ये बहुत आसान सा ट्रिक है लर्न करने के लिए। सेम ऐसे tan थीटा लिखोगे तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90, तो tan को किस में कन्वर्ट करते हो, cot में, यानी cot 90 माइनस थीटा। ऐसे ही cot अगर मैंने थीटा लिखा तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस थीटा, cot किस में चेंज करते हो, tan 90 माइनस थीटा। अब ये समझ में आ गया? तो ये सब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो फैक्ट से कर सकते हो। कैसे, जैसे देखो मैं बता रहा हूं इसमें 63 और 27 दोनों को सम करोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो ध्यान से देखो 60 और 23 यहां लिख सकते हो कि वी नो हियर sin थीटा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो sin 63 अगर 63 फाइंड करो 63 डिग्री, इसको हम cos में क्या लिख सकते हैं 27 लिख सकते हैं कि 90 माइनस 63, तो क्या आ जाएगा cos 90 माइनस 63 यानी 27। तो मैंने कहा ऑब्जेक्टिव आता तो आपको ऐसे 63 27, तो sin की जगह पे सीधा आप cos लिख देते, क्योंकि मैंने बताया देखो ध्यान से है ना, क्योंकि भाई मैंने कहा अभी कि sin मान लो 5 डिग्री लिखा, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 85, तो आपने लिख दिया cos 85। तो वैसे अगर हम देखना चाहें तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, sin 63 इज इक्वल टू cos, वही मैंने बताया कि 90 माइनस आप लिखोगे, तो 90 माइनस में से 90 में से 63 निकाला क्या आ गया cos 27। तो इसका मतलब, और इसको भी चेंज करो cos स्क्वायर 17 यानी cos 17 डिग्री। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, 90 माइनस 17 मतलब कितना लिखोगे 73, ये कैसे लिखा समझ में आ गया? तो भाई sin 60 को आपने ये लिखा, cos 17 को ये लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दो, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो sin स्क्वायर 63 डिग्री की जगह पे cos 27 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री। न्यूमरेटर में cos स्क्वायर 17 को क्या चेंज किया sin पे करके, लेकिन याद रखना ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे, दोनों को कभी चेंज नहीं करोगे, केवल एक को चेंज करोगे। तो यहां हो गया cos स्क्वायर 17 की जगह पे sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। अब आइडेंटिटीज यूज करो, कौन सी आइडेंटिटी, यू नो हियर cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये देखो एंगल दोनों का सेम है, cos स्क्वायर ये स्क्वायर था, cos स्क्वायर एंड sin स्क्वायर 1 हो गया, ये भी स्क्वायर एंगल दोनों का सेम है, तो 1/1 फिर आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो ये जो बहुत आसान सी ट्रिक आपको बताई, अब यहां पे मैं वही फॉलो करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहां 25 और 65 इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। यहां मान लो आप sin को चेंज करना चाहते हैं, किसको sin को, तो 25 और 65 क्या है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो वी नो दैट हियर sin 25 इज इक्वल टू 25 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 25, तो आपने लिखा cos 90 माइनस 25, तो यहां कितना होगा cos 65, यानी हम sin 25 की जगह पे cos 65 लिख सकते हैं। यहां आपने sin को चेंज किया, अब की बार में क्या करो cos को चेंज करो, यहां हम cos 25 को क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस 25, तो यहां क्या आ रहा है sin 65 आ रहा है, समझ में आ गया? तो बस अब वैल्यू यूज करो, sin 25 की जगह पे क्या लिखोगे cos 65, तो एक cos पहले से था ऐसे, तो यहां स्क्वायर तो हो जाएगा n प्लस cos 25 की जगह पे आपने लिखा sin 65 और एक sin 65 पहले से था, ये तो आपने ब्रैकेट में सॉल्व किया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65, ये कितना आ गया 1 आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये 4 पे 4 पार्ट दिए गए और इसमें सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 sec स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। नाउ सो हियर 9 कॉमन, 9 क्या है कॉमन, तो 9 जैसे ही मैंने कॉमन किया क्या बना sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। स्टूडेंट्स आपको एक प्रॉपर्टी बताई है अभी, ठीक, कौन सी,
इट मींस sec स्क्वायर a इक्वल टू क्या लिखते हो आप 1 प्लस tan स्क्वायर, tan गो दिस साइड, तो जैसे इस साइड में करोगे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल क्या होगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, सो आंसर क्या 9 into 1 सो 9, तो जो ऑप्शन में 9 होगा फर्स्ट वाला वो करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, ओके, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे थोड़ा टफ है, तो आप क्या करोगे इसको पहले साइन और कॉस में चेंज करो, तो यू शुड tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी आपको आइडेंटिटी याद रखनी होगी। sec किसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन cos का, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन sin का, और cot क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, सो cot के लिए जब आप लिखोगे तो लिखोगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये सारी आइडेंटिटी फर्स्ट वीडियो मैंने बताई है, तो इसको लर्न करके रखना पड़ेगा। चलो मैंने क्या कहा इसको sin cos में कन्वर्ट करो, वो थोड़ा इजी पड़ेगा आपके, तो मैंने क्या किया इसको हम चेंज करना है, तो 1 प्लस लिखोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये मैं कहां से लिख रहा हूं tan थीटा की वैल्यू, और sec थीटा क्या होगा 1 अपॉन cos थीटा इनटू हियर 1 प्लस cot थीटा मींस cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड cosec मींस 1 अपॉन sin। अब सबका यहां एलसीएम ले लो, तो एलसीएम यहां क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा, तो इसका यानी cos यहां तो cos थीटा होगा एंड प्लस sin थीटा एंड माइनस 1 एंड हियर आल्सो टेकिंग हियर एलसीएम, तो यहां क्या आएगा एलसीएम sin थीटा आएगा, तो यहां भी आपका हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा एंड माइनस 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे हम इनटू है तो न्यूमरेटर को करेंगे, तो न्यूमरेटर में क्या है cos थीटा इनटू sin, डिनोमिनेटर में देखो तो देखो cos थीटा प्लस sin थीटा, इसको मैंने a मान लिया, थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया इसको a, इस पूरी चीज को a मान लिया मैंने, तो यहां भी देखो सेम वही चीज लिखी a, तो a माइनस b और a सॉरी यहां प्लस था, यहां क्या था प्लस, तो a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसके लिए ऊपर क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b एंड a माइनस b एंड माइनस 1 स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स a प्लस b का होल स्क्वायर, सो नाउ हियर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन हियर cos थीटा इनटू sin थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, जैसे हियर 1 तो हम लिखेंगे 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इनटू sin, 1 1 कैंसिल हियर, सो नाउ 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन दिस, तो देखो अब यहां sin sin से कैंसिल हो जाएगा, cos cos से कैंसिल हो जाएगा, ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था, सो आंसर आपका क्या आ गया 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के लिए जिसमें 2 ऑप्शंस होंगे वो करेक्ट होगा। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 यानी 4 के थर्ड पार्ट की, क्या कह रहा है sec a plus tan है 1 minus sin a, तो यहाँ भी आपको पहले sec और tan को sin और cos में चेंज करना होगा, क्यों क्योंकि ये ऑलरेडी sin में है, तो इनको भी sin और cos में चेंज करना होगा, तो आइए चेंज करके देखते हैं। sec a के लिए देखो मैंने यहाँ बता दिया sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cos, तो यहाँ आप लिखोगे 1 अपॉन cos a, tan a के लिए क्या लिखते हो sin अपॉन cos, तो यहाँ मैं लिखा sin a अपॉन cos and into here 1 minus sin, ओके। अब एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर के सेम, तो आप क्या लिखोगे 1 plus sin a upon cos and also here 1 minus sin, क्योंकि जो इसको मल्टीप्लाई कर रहा था वहां भी था माइनस साइन, तो दिस हियर a plus b and a minus b, तो फार्मूला क्या बनाओगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब 1 minus sin स्क्वायर a अपॉन cos a। अब यहां मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी फर्स्ट आइडेंटिटी, कौन सी फर्स्ट आइडेंटिटी थी मैं यहां लिख दे रहा हूं, फर्स्ट जो आइडेंटिटी थी वो थी आपकी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टू क्या लिखते थे आप 1, तो यहां से अगर हम sin को उधर ले जाए तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a, लिख सकते हैं। तो देखो यहां से मैं 1 माइनस sin स्क्वायर a को क्या लिख रहा हूं cos स्क्वायर a, क्या लिखूंगा cos स्क्वायर, तो यहां मैं लिखा cos स्क्वायर a अपॉन cos a, cos a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमें
cos A। तो आपका जिस ऑप्शन में cos A होगा वो आपका करेक्ट होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 के 4th पार्ट की बात कर ले रहा हूं, लास्ट ही बचा हुआ इसमें 1 + tan स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है, sec स्क्वायर a = क्या होता है 1 + tan स्क्वायर। तो ये हो गया sec स्क्वायर। और 1 + cot स्क्वायर क्या होता है cosec स्क्वायर होता है, ये होता है cosec स्क्वायर। दूसरी चीज sec किसको कहते हैं 1/cos, cosec किसको कहते हैं 1/sin। तो इसको जब चेंज करोगे स्टूडेंट्स तो लिखोगे 1/cos स्क्वायर a अपॉन 1/sin स्क्वायर a। रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। इतने sin a अपॉन cos a क्या होता है tan। सो नाउ हियर tan स्क्वायर a। तो जिस ऑप्शन में tan स्क्वायर a होगा वो आपका सही हो जाएगा।